नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके लेक्चरर आयुर्वेद में। एक पेपर हुआ था जीके वे रोग निदान का, जिसके अंदर राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आए थे। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। आइए चर्चा करते हैं इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके के क्वेश्चन किस प्रकार के थे। देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, जीके हिस्ट्री 1 से लेकर 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन लगातार हिस्ट्री के आएंगे और उसके बाद में जियोग्राफी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपके सामने और पूछा जा रहा है कि ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वे सामान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके सामने ये जो ख्यात लिख रखी है, कौन सी ख्यात बीकानेर राठौड़ारी, इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं दयालदास। लेखक कौन है? दयालदास। इस ख्यात के अंदर जहाँ का इतिहास है, जहाँ की हमें जानकारी मिलती है, वो है बीकानेर। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपके सामने ये जो ख्यात है, ख्यात बीकानेर राठौड़ारी, इसके अनुसार बीकानेर के अंदर विवाह के अवसर पर निम्न में से कौन सा व्यंजन बनाया जाता था। ऑप्शन है आपके सामने घाट, राब, सोगरा या लापसी। तो आप में से लगभग जो उत्तरी राजस्थान यानी बीकानेर के हैं, उनको लगभग आइडिया है कि विवाह के अवसर पर पहले क्या बना करती थी, लापसी। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी विवाह हो या कोई अच्छा सा फंक्शन हो तो क्या बनाई जाती है, लापसी। लेकिन अब तो चलो नुक्ती पकड़ी होगी, लेकिन पहले सबसे शानदार क्या थी, लापसी। ऑप्शन नंबर 4। देखिए किस लेवल का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट का पाक शास्त्र लिखित राय विनोद। देखिए, राय विनोद या फिर राज विनोद एक ही बात है। राय विनोद, राज विनोद। एक आपने नाम सुन रखा होगा वीर विनोद। वीर विनोद के तो जो लेखक हैं वो है आपके कविराज श्यामल दास, ठीक है। और राय या राज विनोद के जो लेखक हैं वो है आपके सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट। सदाशिव भट्ट द्वारा जो राय राज विनोद है, इसके अंदर जो जानकारी है, जो उल्लेख है, वो है बीकानेर का। जबकि वीर विनोद के अंदर जो उल्लेख है, याद रखिएगा, वो है आपके उदयपुर का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, बीकानेर। क्लियर? यही तो पूछ रहा है इसके अंदर कौन सा उल्लेख है, बीकानेर का। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए। कालीबंगा जो स्थल है आपके कहां पर है, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और हनुमानगढ़ जिले में इसी घग्गर नदी के किनारे 2 स्थल और भी हैं, पिल्लीबंगा और रंगमहल। यहां पर पूछा जा रहा है कि कालीबंगा से जो जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं, और वो भी दोहरे जूते हुए, याद रखिएगा कैसे, दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य। और हमें यहां पर कौन सी फसल की जानकारी मिली है, तो याद रखिए गेहूं व जौ। तो यहां पर ऑप्शन के अंदर देखिए कौन सा है, जौ। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? कालीबंगा स्थल जो हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे है, यहाँ से हमें दोहरे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कौन सी फसल के बारे में, गेहूं और जौ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जौ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं। देखिएगा, भील जनजाति एक तो विवाह के अवसर पर, याद रखिएगा, भील जनजाति में विवाह की देवी कौन सी है, तो भराड़ी देवी। कौन सी है, भराड़ी देवी। कहते हैं कि भील जनजाति के अंदर जब दूल्हा
अपने ससुराल जाता है तो वहां पर एक चित्र बनाना पड़ता है भराड़ी देवी का। यह है भील जनजाति में विवाह की देवी कौन सी? भराड़ी देवी। पूछा जा रहा है कि मंडप की जो सजावट है वो किस वृक्ष की पत्तियों से होती है? तो भील जनजाति है, राज्य का दक्षिणतम भाग है आपके, और यहाँ पर आपके मेवाड़ वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर सर्वाधिक क्या होते हैं? आम। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर, आम। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में नमक उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो और भी है, वो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, आप सभी ने सुन रखा है कि देश के कुल नमक उत्पादन का, देश के कुल नमक उत्पादन का कितना भाग सांभर से? तो आप कहेंगे 8.7। तो सिंपल सी बात है, देश के कुल नमक उत्पादन का सांभर से उत्पादन होता है 8.7, और राज्य के कुल नमक उत्पादन का सांभर से होता है 80%। मतलब सर्वाधिक नमक उत्पादन, याद रखिएगा, सांभर। लेकिन सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक यदि आपको पूछता तो फिर वो पंचभद्रा बाड़मेर, क्योंकि उस नमक में 98% क्या है आपके? NaCl। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पूछा जा रहा है, प्राग ऐतिहासिक काल में परचूर ताम्र भंडार कहां पाया गया? परचूर ताम्र भंडार कालीबंगा? जी नहीं, कालीबंगा का जो संबंध रहा है वो आपके रहा है का से कालीबंगा और का से कांस्य धातु से। जोधपुरा जो रहा है ये है आपके लोहे युगीन से। और गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन नंबर 3, गणेश्वर स्थान है आपके शिक्कर के अंदर, कांतली नदी के किनारे। और गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्र युगीन, जिसकी याद रखिए, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी। तो तांबे से संबंधित हो गया आपके गणेश्वर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस औषधीय पादप की पहचान गंभीर रूप से संकटापन के रूप में नहीं की गई है? ऐसा कौन सा औषधीय पादप है जिसकी फिलहाल पहचान संकटापन के रूप में नहीं की गई है, मतलब प्रचुर मात्रा में मिलता है, नहीं की गई है? सफेद मूसली, गोखरू, गुगुल या फिर चिरमी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर है, चिरमी। ठीक है, चिरमी एक औषधीय पादप है ना, वो सॉन्ग सुना होगा आपने, चिरमी का डाला 4, वही है ये। क्वेश्चन नंबर आपके देखिए नेक्स्ट 8, क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस जड़ी बूटी का उपयोग टॉनिक के रूप में नहीं किया जाता है? ब्राह्मी, शंखफूली, सफेद मूसली या सदाबहार? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, सदाबहार 1, सदाबहार 1, इनका उपयोग नहीं किया जाता है टॉनिक के रूप में। और ये आपके राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र के अंदर है, सदाबहार 1। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए, ये जो कालबेलिया नृत्य है इसे 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है, लेकिन कौन से क्षेत्र में? अमूर्त क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? याद रखिएगा, अमूर्त क्षेत्र में। इसके अलावा कालबेलिया जाति के 4 नृत्य हैं, शॉर्ट में बोले तो बाईपास है। कौन सा है? बाईपास। बा से याद रखिएगा बांगड़िया, बांगड़िया नृत्य। ई से याद रखिएगा इडोनी, पे से याद रखिएगा पणिहारी, और से याद रखिएगा संकरिया। बस ये 4 ही नृत्य हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, इडोनी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है, राजस्थान में जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से मिले? अभी हमने देखा जुते हुए खेत या दोहरे जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो आपको मिलते हैं कालीबंगा से, जहां पर हमने देखा गेहूं और जौ के भी साक्ष्य मिले। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 ये लीजिए आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है बनेश्वर का मेला लगता है माघ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या चैत पूर्णिमा। तो बनेश्वर का जो मेला है वो भरता है आपके माघ पूर्णिमा को। ये बनेश्वर स्थान कहाँ पर है, तो याद रखिए नवाटापुरा डूंगरपुर में, यहीं पर है। आप कहेंगे सर यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है आपके सोम, माही और जाखम, ये आपके क्या है यहाँ पर, याद रखिएगा एक त्रिवेणी संगम। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, ये एक और विशेष बात याद रखिए। खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ पर होती है, बनेश्वर धाम। और आप मुझे कमेंट करके बताइए वह स्थान जहाँ पर शिव जी के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 12। पूछा जा रहा है अर्जुनलाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया। यहाँ पर है राजस्थान सेवा संघ। आप कहेंगे सर राजस्थान सेवा संघ का गठन तो 1919 के अंदर वर्धा महाराष्ट्र में किया गया विजय सिंह पथिक द्वारा, बिल्कुल सही है। लेकिन विजय सिंह पथिक के सहयोगी भी बहुत सारे थे, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारड, जोरावर सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड, सब इसी संघ से जुड़े हुए थे। तो किसके सहयोग से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एम गांधी, महात्मा गांधी के कहने पर। अर्जुनलाल सेठी को तो आप जानते होंगे, जयपुर के पास में एक ठिकाना है चोमू, वहां पर इनको जिलाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन इन्होंने एक कमेंट करते हुए नौकरी को ठुकरा दिया था कि यदि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो फिर इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। वो थे आपके कौन, अर्जुनलाल सेठी। पढ़ते हैं आप जयपुर प्रजामंडल के अंदर, इनको आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है अरमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था। देखिए हमारे राजस्थान के अंदर ये बात है आपके अलवर रियासत की। कौन सी है, याद रखिएगा अलवर रियासत के जो शासक थे महाराजा जयसिंह, इन्होंने ही सर्वप्रथम बाल विवाह और अरमेल विवाह पर रोक लगे। बाल विवाह तो आप जानते हैं, और ये तो आजकल बहुत ज़्यादा है, अनमेल विवाह या जिसे आप बोलते हैं अनमेल विवाह। अनमेल विवाह का मतलब लेटेस्ट एग्जाम्पल दूं आपको तो विवाह हुआ तो नहीं है, लेकिन यदि ललित मोदी वेट टू एसएस हुआ तो यह आपके एक तरह का क्या है, अनमेल विवाह। अच्छा इसका एग्जाम्पल और समझ लीजिए, प्रियंका चोपड़ा को समझ लीजिए, वो है आपके अनमेल विवाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 पूछा जा रहा है, 14 दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। दूधवा खारा, देखिए दूधवा खारा स्थान वर्तमान के अंदर तो आपके आता है चूरू जिले में, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि चूरू वर्तमान के अंदर किस संभाग में आता है, बीकानेर संभाग में। और पहले ही चूरू किस भाग का था, तो आप कहेंगे बीकानेर रियासत का भाग। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर, वही मग्गाराम वैद्य और हनुमान सिंह आर्य। क्वेश्चन नंबर आपके है 16 15 भाई, देखिए क्या पूछा जा रहा है अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन, अब देखिए अलवर के साथ में भरतपुर, करौली, शाहपुरा और मेवाड़, इन 5 प्रजामंडलों का गठन हो रखा है 1938 में। आपके दिमाग में धौलपुर भी आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि धौलपुर भी 1938, लेकिन वर्तमान के एनसीईआरटी की बुकों में 1936 है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या पूछा जा रहा है। और अब 16 नंबर क्वेश्चन से आपके शुरुआत होगी, देख लीजिए जियोग्राफी ऑफ राजस्थान 16 टू 30, 15 क्वेश्चन आपके भूगोल के आएंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थल आकृति है और एक तरफ उनकी स्थिति लोकेशन। पहला है भाकर। भाकर आप जानते होंगे सिरोही जिले के अंदर तेज ढाल वाली पहाड़ियां क्या कहलाती है, भाकर, और वो पूर्वी सिरोही में है। इसराना भाकर और रोजा भाकर जालोर में है। गिरवा क्या है, तो आप जानते हैं उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है, गिरवा की पहाड़ियां। बात ये भी सही है। कांठल क्या है, ये चंबल बेसिन का भाग नहीं है, क्योंकि कांठल जिस जिले का प्राचीन नाम है वो है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के अंदर जो मैदान बनता है
वो है कांठल का मैदान, और ये जो कांठल का मैदान है ये भाग है माही का, ना कि चंबल का। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है। ऐसा कौन सा पठार है जो अरावली से संबंध नहीं है। पहला है ऑप्शन भोराट का पठार। देखिए भोराट का जो पठार है वो गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य है। गोगुंदा आता है आपके उदयपुर में और कुंभलगढ़ है राजसमंद में। उदयपुर और राजसमंद अरावली का भाग है और ये भोराट भी, ये तो है। उडिया पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और ये शिरोई अरावली का भाग है, ये अरबी अरावली में है। अगला है लसाड़िया। लसाड़िया का पठार भी आपके मेवाड़ अरावली का भाग है। लसाड़िया का पठार वैसे उदयपुर में है, जयसमंद झील के पूर्वी भाग में है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। जो नहीं है वो हाड़ौती है, क्योंकि हाड़ौती ये रहा आपके भाई राजस्थान में है, हाड़ौती ये क्षेत्र है और यहां पर कहां अरावली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। एक तरफ आपके नदियां हैं और एक तरफ इनका उत्पत्ति स्थान है। देखिएगा साबी जो नदी है, साबी नदी का जो उद्गम होता है वो सेंवर की पहाड़ियां, और सेंवर की पहाड़ियां है आपके जयपुर में। बेड़च या आयड़ बोल सकते हैं इसे, और इस नदी का जो उद्गम है वो है गोगुंदा की पहाड़ियां, और ये कहां पर है, उदयपुर में। अगला है कांतली। कांतली की पहाड़ियां है खंडेला, सॉरी कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियां, और ये कहां पर है, शिक्कर में। और कोठारी नदी कहां से निकलती है, दिवेर से, और दिवेर कहां पर है, याद रखिएगा, राजसमंद। ठीक है, तो साबी शेवर की पहाड़ियां जयपुर, बेड़च या आयड़ गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियां शिक्कर, और कोठारी दिवेर राजसमंद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो गया, 18, 19 नंबर क्वेश्चन, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह है उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। देखिएगा ये है राजस्थान, इसमें सामान्य तौर पर आप 5 प्रकार की जलवायु पढ़ते हैं। कौन कौन सी, ये रहा सूक्ष्म, अर्ध सूक्ष्म, उपाद्र, आदर और ये अति आदर। भाई ये शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आदर और अति आदर। यहां पर पूछ रहा है उपाद्र। चलिए देखिए डी ऑप्शन देखिए, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़। उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़, और यहां पर आदर और अति आदर है, मतलब उपादर नहीं है। ठीक है, कोटा, बारा, झालावाड़, ये रहा कोटा, बारा, झालावाड़, यहां पर अति आदर है, जबकि ऑप्शन उपादर है, ये भी नहीं है। फिर है आपके देखिए जयपुर, अजमेर और अलवर। जयपुर, अजमेर और अलवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब आपको लोकेशन पता रहे कि शुष्क है, अर्ध शुष्क है, उपादर है, आदर है और अति आदर है। ऐसे क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है आपको जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है। सर्वाधिक नगरीकृत जिला, तो याद रखिएगा कोटा। वैसे राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर है, लेकिन सर्वाधिक नगरीकृत जिला है आपके कौन सा, कोटा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। पूछा जा रहा है आपको जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात। राजस्थान का बाल लिंगानुपात तो कितना है, 888, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है ग्रामीण, तो याद रखिए 892। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 22। क्वेश्चन नंबर 22, भेड़ों की खेरी नस्ल पाई जाती है। भेड़ों की जो खेरी नस्ल है वो कहां पाई जाती है, तो देखिए ये जो खेरी नस्ल है जोधपुर, पाली और नागौर जिलों में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया आजकल, पहले तो वही पूछा जाता था, कौन सा, वो आपको पता ही है, अवी का नगर टोंक, या फिर अवी का जो बीमा योजना है उसका संबंध किससे है, भेड़ों से। ये थोड़ा नया और अच्छा क्वेश्चन है, भेड़ों की खेरी नस्ल। ठीक है, जोधपुर, पाली, नागौर, मारवाड़ क्षेत्र में।
ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्या पूछ रहा है देखिए। अच्छा, एक तरफ जिले हैं और एक तरफ उनकी लोकेशन बतानी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले है सिल्लीशेड झील। अब सिल्लीशेड झील कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर अलवर में। ये वही सिल्लीशेड है जो आपके स्वर्णिम त्रिकोण में आती है। ये वही है जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। अगला है आपके कौन सा, बंदबारेठा। और बंदबारेठा कहाँ पर है, भरतपुर में, जिसे परिंदों का घर कहा जाता है। अगला है आपके गेप सागर, और ये कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर, जहाँ पर किनारे आपके कालीबाई की काले पत्थर से निर्मित प्रतिमा लगी हुई। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, तालाब एसाई धौलपुर में, कई बार वन लाइनर भी पूछ लेता है। तो सिल्लीशेड अलवर, बंदबारेठा भरतपुर, गेप सागर डूंगरपुर और तालाब एसाई कहाँ पर है, धौलपुर में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 2001 से 11 तक दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिलों का सही क्रम है। दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, देखिएगा सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आप सब जानते हैं कौन सा जिला है, बाड़मेर। और बाड़मेर में है आपके 32.5। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में पशुओं की कुल जनसंख्या कितनी है। अब यहां ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 56.8 मिलियन। और पूछा जाए सर्वाधिक इनमें कौन है पशुधन, तो याद रखिएगा बकरी। सर्वाधिक कौन सा पशुधन है, बकरी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा जा रहा है देखिए, पूछा जा रहा है किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। अब देखिए सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है आपके यहाँ इस क्षेत्र में, यह है सवाना। अब यहाँ पर कोपेन का कौन सा जलवायु है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर है AW। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऐसे भी पूछ लेता है, बाकी आपको पता ही है, यहाँ पर BWHW, फिर है आपके BSHW, और फिर है CWG, और फिर है AW। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे कम थी। अब 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर आपको सबको पता है, एक जिला है वो है बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 26वें के अंदर ऑप्शन हो जाएगा आपके 4, सॉरी 27वें के अंदर हो जाएगा आपके 4। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप कौन से हैं। बरखान, जी नहीं, अब तो ये बरखान आपके कहाँ बनने लगे, शेखावटी में। पौनावर्ती, ये बनने लगे हैं आपके उत्तरी राजस्थान के अंदर। अनुप्रस्थ, ये भी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर लगभग बनते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख जो बनते हैं वो है पेराबोलिक। पेराबोलिक वही है आपके महिलाओं के हेयरपिन जैसा बनता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन है आपके सामने 29। अब ये तो आपके सामने चिंटू क्वेश्चन है भाई, इसको तो क्या बताएं। लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अब सिंपल सी बात है, राजस्थान का दक्षिणतम भाग लाल लोमी मृदा जहां पर मक्का होता है। अब अलवर, भरतपुर, दौसा तो इधर है, यहाँ पर तो झल्लोड है। डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और उदयपुर राजस्थान का दक्षिणतम भाग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि कोटा और बारां में तो कौन सी है, काली मिट्टी। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर में है रेतीली मिट्टी। 4 ही प्रमुख इंपॉर्टेंट है जो जहाँ से क्वेश्चन आता है, बाकी वरना वो अमेरिका की है। एंटीसोल्स, एरिडिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स और आपके एल्पिसोल्स। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 30 और हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन। राजस्थान में खेर वन्य क्षेत्र कौन है,
खेर वन पूछ रहा है, खेर वृक्ष के कत्था एकत्रित किया जाता है, याद आया आपको, कथोड़ी जनजाति द्वारा, और वो है आपके कोटा और सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। तो साथियों, ये थे आपके इस पेपर के अंदर आए हुए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन लेवल देखा, देखिए प्रत्येक पेपर में आपको कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन यूनिक मिलते हैं। जैसे देखिए लापसी वाला सबसे यूनिक था ये क्वेश्चन, नहीं? चलिए फिर मिलेंगे इसी प्रकार एक और सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।